पिछली वीडियो में हमने आपको भारतीय नदी तंत्र, जिनमें मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताया था। आज हम आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में तथा झीलों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। आइए देखें प्रायद्वीपीय नदियाँ एवं झीलें। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकांश प्रमुख नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व दिशा की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम दिशा में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी, जिसको ताप्ती नाम से भी जाना जाता है, ये दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वारन मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य द्रोणियाँ निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, नर्मदा द्रोणी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के समीप है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के समीप संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गाज से बहती है तथा यहाँ यह तीव्र ढाल से गिरती है, जहाँ धुआंधार प्रपात निर्मित करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकांश समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में फैली हुई है। ताप्ती द्रोणी। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से हुआ है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में अपना जल का विस्तार करती है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के मध्य का तटीय मैदान बहुत अधिक संकरा है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार हैं। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में 50% तथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में अपने जल का विस्तार करती है।
गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रहंता, मांजरा, वैनगंगा तथा पेनगंगा को कंपटीशन के पेपरों में बहुत पूछा जाता है कि ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। इनमें से मांजरा, वैनगंगा तथा पेनगंगा ये 3 सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तृत के कारण गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। यह ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी प्रवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में स्थित है। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अपने जल का विस्तार करती है। कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी हैं। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। कावेरी नदी के जल विवाद हमेशा चर्चित रहता है। झीलें। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले हिस्सों में जहाँ जल एकत्रित हो जाता है उसे झील कहते हैं। विशाल आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर एवं अरल सागर। अधिकांश झीलें स्थायी होती हैं एवं कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें इसके उदाहरण हैं। कुछ ऐसी भी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के द्वारा हुआ है। इसके अतिरिक्त वायु, नदियाँ एवं मानवीय क्रियाविधियों के द्वारा भी झीलें बनी हैं। भारत में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जैसे गोखुर झील, लैगून झील, मौसमी झील एवं कृत्रिम झील। नंबर 1, गोखुर झील। विसर्प आकार वाली नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। नंबर 2, लैगून झील। स्पिट तब्बार या रोदिका द्वारा लैगून का निर्माण होता है। स्पिट एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें धरती का कुछ हिस्सा समुद्र में चला जाता है। चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट झील और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश लैगून झील के प्रमुख उदाहरण हैं। मौसमी झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। राजस्थान की सावर झील इसका उदाहरण है। यह एक लवणीय जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। मीठे पानी की झील। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। इनका निर्माण मुख्यतः हिमानी द्वारा हुआ है। हिमानियों हिमनदी द्वारा गहरे द्रोणी
बनाने पर इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है तथा बाद में हिम के पिघलने से ये त्रिवेणियाँ भर जाती हैं। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर स्थित वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। मीठे पानी की अन्य महत्वपूर्ण झीलें डल झील, नैनीताल झील, भीमताल, लोकटक, बड़ा पानी आदि हैं। नंबर 5, मानव निर्मित कृत्रिम झील। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित झील को मानव निर्मित या कृत्रिम झील कहते हैं। इसका एक उदाहरण गुरु गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश झील का है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।